भले ही प्रतीक के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा दे, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भरोसा करती थी आप पर, अंधा भरोसा। देखो वसुधा, जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है। बस मुझे नहीं सुननी आपकी सफाई। अच्छा नहीं किया वसुधा तुमने, मेरा बेटा है वो। अगर उसने गुस्से में कुछ कर लिया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो बैठो बैठो बैठो। बेटी बेटी, मैंने तुम सबकी बातें सुनी। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा ये जानकर कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करता, वो बेरोजगार है। मैं समझ सकता हूं कि तुमको भी कितना बड़ा सदमा लगा। बेटी, मैं उसकी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं पापा जी, प्लीज। बेटी, मुझे जरा भी अंदेशा होता कि अमर कुछ काम नहीं करता तो मैं इस शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरता। इन लोगों ने तो मुझे भी अंधेरे में रखा। खुद अमर ने एक दिन मुझे बताया था कि उसकी नौकरी लग गई। किसकी नौकरी की बात हो रही है? वो अमर को नौकरी मिल गई है। मेरा बेटा है वो, उसकी बात को झूठ कैसे समझता? पढ़ने लिखने में तेज था, हमेशा अव्वल आता। MBA किया है उसने, फिर उसकी नौकरी की बात पे कैसे ना भरोसा करता? मैं समझ सकती हूँ पापा जी, उन्होंने आपका भी दिल दुखाया है। हाँ बेटी, फिर भी मेरा बेटा है वो, मुझे तो माफ करना ही पड़ेगा ना उसे। बेटी, तू भी उसे माफ कर देना। वैसे भी कहते हैं औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। बेटी, एक छोटी सी चिंगारी पूरी गृहस्थी को जला कर रख देती। समझदारी इसी में है कि वक्त रहते उस चिंगारी को बुझा दिया जाए। बेटी, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा देर दिल में नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, दुनियादारी समझती हो ना। यहाँ आप अपनी बहू को लेक्चर दे रहे हैं। मेरा बेटा सुबह से गायब है, उसकी कोई परवाह नहीं है कि उसकी खोज खबर ले, उसे ढूंढे, वो नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, जान दे दूंगी अपनी। नालायक, दगाबाज, धोखेबाज, दोस्ती के नाम पे डब्बा, आस्तीन के साथ। जब तुझ जैसे दोस्त हो ना जिंदगी में, दुश्मन की क्या जरूरत? कर्म कर, डूब मर चुल्लू भर पानी में। अपने दोस्त की जिंदगी में आग लगाते शर्म नहीं आई तुझे? क्यों बेवजह भड़ास निकाल रहा है भाई? ऐसा क्या कर दिया मैंने? चल बैठ। नहीं बैठना मुझे। अच्छा एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं इतनी सुबह ऑफिस में हूँ? घर गया था मैं तेरे मुंह पे काली पोतने के लिए। पता चला यहाँ डर कर छुपा बैठा है। छुपा नहीं बैठा हूँ, कुछ जरूरी काम था इसीलिए सुबह सुबह ऑफिस आया हूँ। और हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे किसी से डरना पड़े। चोरी और सीना जोरी, अपने दोस्त की मिट्टी पलीत कर दी किसी के सामने और बोल रहा है क्या किया? कल वसुधा आई थी ना यहाँ पर? हाँ आई थी। फिर क्या जरूरत थी तुझे सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की? हाँ, भगवान है तू जो झूठ नहीं बोल सकता? बोलता हूँ, लेकिन इस तरीके का झूठ नहीं बोलता। अपनी ही पत्नी को झूठ बोलकर धोखा नहीं देता। झूठ बोलकर किसी अनजान लड़की से शादी नहीं करता। झूठी नौकरी की बात बताकर रोज रोज किसी के विश्वास को नहीं छलता। हाँ, तो मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के साथ किया, तुझे इससे क्या मतलब? तू दोस्त है ना मेरा, तुझे मेरा साथ देना चाहिए था। दोस्त?
इसीलिए ये सब किया। सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है वो, मेरी भाभी भी है। तू उसे 1000 झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, क्योंकमैं अच्छी तरह से जानता हूं कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई रिश्ते की इमारत एक ना एक दिन जरूर गिरती है। तू नौकरी करता है, ये झूठ और कितने दिन तक बोलता उसे? सच्चाई तो पता चलनी ही थी। मैं नहीं बताता, कहीं और से पता चलती। नहीं चल, मैं चलने नहीं देता, क्योंकि मैं अपनी नौकरी की व्यवस्था पहले ही कर चुका था। लेकिन तेरे टांग अड़ाने से यह मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। क्या बकवास कर रहा है? अब इन सब बातों का तेरी नौकरी की बात से क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि वसुधा मेरी नौकरी की बात चाचा जी से करने वाली थी, लेकिन तूने बीच में भांजी मार दी। तू क्या कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। भाभी की नजर में तो तू ऑलरेडी यहाँ नौकरी कर ही रहा था, फिर वो तेरी नौकरी की बात चाचा जी से क्यों करेंगी? क्योंकि मैंने उसे समझा दिया था कि मैं उसी के साथ उसी की कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। तो ये बात, तो इसके लिए भी तूने भाभी से जरूर कुछ ना कुछ झूठ बोला होगा। वो चाहते हैं कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊं। वो लोग वहां पर एक नया ऑफिस डाल और मुझे वहां का इंचार्ज बनाना चाहते हैं 1 साल के लिए। देख, तू दोस्त है, मैं हमेशा तेरी भलाई के बारे में ही सोचूं। हाँ, मेरा तरीका थोड़ी देर के लिए तुझे गलत लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा तेरे लिए सही होगा। याद है जिस दिन तूने मेरा केबिन मुझसे उधार मांगा था, उस दिन भी मैंने तुझे समझाया था कि तू गलत कर रहा है, लेकिन तूने नहीं माना। पहले भाभी के परिवार वालों से झूठ बोला और फिर भाभी से झूठ बोला। और क्या कहा था तूने? तू भाभी से प्यार करता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। हाँ कहा था, तो क्या गलत कहा था? मैं सचमुच प्यार करने लगा था उससे। फिर झूठ बोल रहा है तू। प्यार करने वाले अपने साथी से सच नहीं छुपाते। तेरी बातों से सब समझ लिया है मैंने कि तेरे मन में चल क्या रहा था और तू चाहता क्या था। अच्छा, तो क्या समझ लिया तूने? जरा बता तो। मुझे लगता है तू भाभी से प्यार ही नहीं करता, बल्कि भाभी का सहारा लेकर तू अपने चाचा की ऑफिस में घुसना चाहता है। ये सब जो तूने नौकरी और झूठ का खेल खेला है ना, उस सब के पीछे यही तेरा मकसद है। क्या बकवास कर रहा है तू? वो मेरे चाचा की कंपनी है। मैं जिस दिन चाहता, जिस वक्त चाहता ज्वाइन कर सकता था। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। तो किया क्यों नहीं? मना किसने किया था? इतने दिनों तक बेरोजगार क्यों घूमता रहा? अपनी नौकरी की बात को लेकर झूठ क्यों बोलता रहा सबसे? सच्चाई कड़वी, लेकिन यही सच है कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि तू अपने चाचा से काम मांग सके, उनके यहां जॉब कर सके, और इसलिए तूने भाभी का सहारा लिया। ठीक है, दिखाता हूं तुझे मैं हिम्मत। मेहता साहब, आपका माल जा चुका है। हाँ? अच्छा, मैं फैक्ट्री में पता करता हूं। अंकल चल, मैं चल। थैंक यू। सुधीर सर। नूर मियां? जी। अरे हुजूर, इधर आइए। क्या बात है, से नाराज हैं क्या? सुबह सुबह आज आपने शायरी नहीं सुनाई। जनाब, हम नाराज होने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? फरमाइए, क्या सुनेंगे आप? नूर मियां, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसे सुनाकर मैं अपनी बीवी को खुश कर सकूं। आज सुबह ही उससे झगड़ा हो गया है। तो जनाब गौर फरमाइएगा, उन्होंने इठलाकर जो मुखड़े से जुल्फों को हटाया, उन्होंने इठलाकर जो मुखड़े से जुल्फों को हटाया, लगा कोई बदली से चांद निकल आया। वाह 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 नूर मियां, सुभान अल्लाह। अदाब। वाह वाह नूर मियां, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या बात है नूर, तुम तो रोमांटिक शायरी भी करते हो।
आइए आइए मैडम जी आइए। नूर भाई ने क्या शेर सुनाया, सुपर। बदली से चांद निकल आया और देख तू आ गई। क्या हुआ, कल की तेरी सरप्राइज विजिट कैसी रही? चल मेरे साथ कैंटीन में आ। बैठ। अब बता क्या हुआ? वो सब छोड़ना, पहले ये बता चाचा जी आ गए हैं क्या? हाँ वो तो सुबह ही आ गए थे, हमारे आने से पहले। मेरे बारे में कुछ पूछ तो नहीं रहे थे? अरे नहीं पूछ रहे थे यार, ये सब छोड़ना। तो ये बता तेरे मियाँ जी के ऑफिस में कल की विजिट कैसी रही? अरे अमरजीत तो तुझे देखकर बहुत खुश हो गए होंगे ना? क्या हुआ, तेरे उनके ऑफिस जाने से अमरजीत जो नाराज हो गए थे क्या? बस्ता कोई तो बात है, बता मुझे। कल तो तू एकदम खुश थी, आज अचानक क्या हो गया? देख तुझे ऑफिस जाने की सलाह मैंने दी थी। अगर अमर जीजू ने तुझे कुछ कहा है तो मैं माफी मांगती हूँ। माफी मत मांग, तूने तो मुझ पर इनके ऑफिस जाने की सलाह देकर बहुत बड़ा उपकार किया। मेरे आंखों के सामने ये जो अंधेरा वो तेरी वजह से छटा। अरे ये तो क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? सच बता रही हूँ, आजकल लोग सच नहीं बोलते हैं ना, इसलिए तुझे भी मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा। अरे मुझे विश्वास है तुझ पर मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? धोखा हुआ है मेरी तकदीर के साथ। तकदीर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। तेरे कहने पर मैं खुशी खुशी गई थी उनके ऑफिस। मुझे अमर जी से मिलना है। अमर जी? कौन अमर जी? वही जो इस ऑफिस के मैनेजर हैं। उनसे कहिए कि उनकी वाइफ वसुधा उनसे मिलने आई है। मैडम जी लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ अमर जी नाम का कोई मैनेजर काम नहीं करता। अब तू ही बता, ये तकदीर का खेल नहीं है मेरे साथ? जिस पे इतना भरोसा किया उसी ने दगा दिया। तुझे कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। नहीं करिश्मा, ताश के सारे पत्ते मेरे सामने खुल चुके हैं, कि असली चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं। इस झूठ में इनका साथ इनकी मम्मी और बहन ने भी दिया है, और आज रोज नाटक खेला है इन्होंने मेरे। तो इस बारे में बात हुई तेरी अमर जीजू से? थोड़ा गुस्सा तो था ही मुझे, रात को थोड़ी कहा सुनी भी हो गई मेरी इनसे। अब तू ही बता, कोई इतना बड़ा छल करे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी अमर जीजू तेरे साथ ऐसा। और तो और मैंने इन्हें आना क्या दिखा दिया, सुबह सुबह घर से गायब हो गए, किसी को नहीं बता के गए, फोन भी बंद है। क्या कह रही हो, खोजा नहीं तुम लोगों ने? कहाँ खोजे, इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। कुछ तो करना होगा ना, पुलिस में जाना होगा। हाँ, और चाचा जी को भी बताना पड़ेगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है चाचा जी की केबिन में कैसे जाऊं। उन्हें सब सच पता चलेगा तो कितना बड़ा धक्का लगेगा उन्हें। तू आज नहीं बताएगी तो कल तो उन्हें पता चल ही जाएगा, जैसे तुझे पता चला है। मैं तो कहती हूँ सर को सब बता दे, वो क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे वो बात की बात है, बस सर को अभी बता दे। अभी अमर जीजू को खोजना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन, छुपाकर कोई फायदा नहीं, सर को सब कुछ बता दे। और वैसे भी सर सुबह जल्दी ही आ गए हैं, ऑफिस में अभी तक किसी से नहीं मिले,
हो सकता है कोई जरूरी काम हो। जा जाकर तुम मिलो। और सुन, मैं यहीं बैठी हूँ, तू आराम से समझदारी से काम लेना, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना, ठीक है? वेलकम वेलकम, आइए आइए। वेलकम वेलकम, आइए आइए। लगता है आप मुझे एमडी की कुर्सी पर देखकर खुश नहीं हुई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा जी का। और आप सुबह से बिन बताए घर से क्यों चले गए थे? घर पे सब कितना परेशान। कोई बात नहीं, पर अब जो उन्हें खुशी मिलेगी ना, वो इस छोटी सी परेशानी कहीं ज्यादा बड़ी होगी। तुम हैरान बहुत होती हो। अपने पति को एमडी की कुर्सी पर बैठा देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो शॉक्ड हो, जैसे कुछ अजूबा हो गया हो। श्रीमती जी, मैं इस कुर्सी पर पहले भी बैठ सकता था, कभी भी। सिर्फ चाचा जी को कहने की देर थी कि मैं भी यहां काम करना चाहता। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन चाचा जी को मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि मैं उनकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकता हूं, इसलिए उन्होंने आज से, अभी से मुझे इस कंपनी का एमडी बना दिया। मैंने पहले ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सचमुच पहले बाहर काम करना चाहता था। लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना चाहिए। इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हें चाचा जी से बात करने को कहा था, पर तुमने तो की नहीं, तो मैंने ही कर ली। रिजल्ट देख लो। फिर ये हुआ कब? आप तो सुबह सुबह ही घर से गायब हो गए थे, फिर ये अचानक एमडी बनकर कैसे? मैं गायब नहीं हुआ था श्रीमती जी, सुबह सुबह अपने अभियान पे निकला था, चाचा जी के घर गया था। कल तो मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने वसुधा को कहा था कि तुम्हें तुरंत मेरे पास भेजे। चाचा जी ने बुलाया था मुझे। वसुधा ने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। क्या हुआ? हाँ, वो चाचा जी, वसुधा ने मुझे कल रात ही बताया था। कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही वसुधा ने मुझे बताया कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, तभी मैंने सोच लिया था अब कुछ दिन के लिए मुझे बस आराम करना है। वसुधा होशियार है, समझदार है, मेरी कंपनी का पूरा काम वो अच्छी तरह समझती है। तुम उसके साथ मिलकर ये कंपनी को चलाओ। वसुधा तुम्हें कंपनी का सारा काम समझा दी। जी चाचा, मैं जल्द ही पूरा काम समझ लूंगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला चाचा जी? हाँ बेटा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का फैसला। हे भगवान, कहीं इन्होंने वसुधा को एमडी की कुर्सी तो नहीं थमा दी? क्या सोचने लगे? मेरा फैसला पसंद नहीं है? नहीं चाचा जी, वो बात नहीं है, आपने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। तो तुम एमडी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? क्या हुआ भाई, ये बार बार चौंक क्यों रहे हो? वो चाचा जी, आपने अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो? हाँ, तो वसुधा भी तो है तुम्हारे साथ में। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी, वसुधा सब संभाल लेगी। मैं चाहता हूँ कि वसुधा से मिलकर तुम ये कंपनी को चलाओ। मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जाना चाहता हूँ बाहर।
जैसा आपका आदेश चाचा जी। मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बेटे। वो मुझे थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए डिसीजंस लेने। तो लो ना डिसीजन, मना कौन कर रहा है? तुम्हें और वसुधा को मिलकर ये कंपनी चलानी है, मुझे नहीं। तुम दोनों जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो कंपनी को चलाओ। बस कंपनी की तरक्की होनी चाहिए। कंपनी की मार्केट में जो रेपुटेशन है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। चाचा जी आप निश्चिंत रहिए, इसके पहले मैंने जहां भी काम किया उस कंपनी की रेपुटेशन को हमेशा बढ़ाया। और फिर ये तो मेरी अपनी कंपनी है, मतलब हमारी कंपनी है। इस कंपनी की तरक्की के लिए मैं जी जान एक कर दूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। घर में चलो, मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ, लेटर ऑफ अथॉरिटी भी दे देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम आज से एमडी की कुर्सी संभाल लो। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा फोन बंद रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑफिस के काम के लिए लोग मुझे डिस्टर्ब करें। कुछ दिन मैं अकेले सुकून से घूमना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम समझना हो तो वसुधा से समझ लो, ठीक है? जी ठीक है। चलो। पहले तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूर बता दो। वो उनके ऑफिस का डिसीजन होता था और ये उनके घर का डिसीजन है। क्या हुआ? चाचा जी ने, मेरा मतलब सर ने पुलिस से बात की, रिपोर्ट की? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वापस आ गए हैं। आ गए? सर ने बताया क्या? जरूर सर ने ही खुजवाया होगा, है ना? नहीं, वो यही है, इसी ऑफिस में एमडी की चेयर पर। चाचा जी ने उन्हें इस कंपनी का एमडी बना दिया। लेकिन कब? कल तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आज सुबह वो कहीं गायब नहीं हुए, चाचा जी के पास गए। अच्छा, तो ये बात है। चल, तेरे लिए तो अच्छा ही है। जीजू को वैसे भी आज नहीं तो कल कंपनी ज्वाइन करनी ही थी। वो तो ठीक है, लेकिन चाचा जी ने बिना मुझे बताए ये डिसीजन क्यों लिया? पहले तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूर बता दो। वो उनके ऑफिस का डिसीजन होता था और ये उनके घर का डिसीजन है। अमर जीजू उनके भतीजे हैं। भी मुझसे एक बार कहना तो चाहिए था। कहा तो था कल कि सर अमर जीजू से तुरंत मिलना चाहते हैं। हो सकता है इसी के लिए बुला रहे हो। पर इन्हें अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे चलाएंगे कंपनी? अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो मुझे चाचा जी से बात करनी ही होगी। कैसी फालतू की बातें कर रही है तू? अगर सर ने जीजू को एमडी बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। नहीं, मैं फिर भी एक बार बात